रेड जोन चैंपियनशिप सिलेक्शन राउंड में आपका स्वागत है। इस राउंड में टॉप 4 कंटेस्टेंट्स को नेशनल लेवल यूथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो हियर वी गो। फर्स्ट कंटेस्टेंट संजना पुरी। कीर्ति, ये जो डाइस होती है ना, बहुत रिस्की होती है। करते करते डाइवर की जान भी जा सकती है। ये कंपटीशन बहुत टफ है बॉस। आई नो, थोड़ा रिस्की है पर जीतना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक डाइवर डाइविंग बोर्ड पे खड़ी थी, जिस बैलेंस होने की वजह से गिरी और नीचे रखी स्टील की चेयर से टकराकर मर गई। क्या बात कर रही है यार? Now next contestant is Diya Sharma. ऑल द बेस्ट दिया। थैंक्स यार, आई नीड इट। बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, अच्छे से करना। चल, थैंक्स, इट्स टाइम टू गो। All the best. एक डाइवर डाइविंग बोर्ड पे खड़ी थी, जिस बैलेंस होने की वजह से गिरी और नीचे रखी स्टील की चेयर से टकराकर मर गई। Nice time. ये बाहर क्यों नहीं आई है? जब मैं ड्रैगन डॉक्टर, हटिए हटिए। Sorry, she's dead.
ये सब क्या है? अब ये क्या है? ये फूल है अर्जुन। लोग इसे अपने ऑफिस और घर में लगाते हैं क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है। अच्छा, ये सब मेरे ऑफिस में ही क्यों हो रहा है? सोशल वर्क। अब वो क्या है ना अर्जुन, रास्ते पे एक लड़का इसे बेच रहा था तो मैंने इसे खरीद लिए। अब मेरा तो कोई केबिन नहीं है, केबिन नहीं तो वाश भी नहीं है, इसीलिए। चांद कहाँ से निकल रही? वेड़ा डाला है। चांद रात में निकलता है, दिन में सूरज निकलता है। ये देख, मेरे लिए लाई हो ना? तो अर्जुन सर को फूल पसंद ही नहीं, वो अर्जुन सर साक्षी को फूल दे रहे? हाँ श्री यार, ये तो किसी रोमांटिक फिल्म का सीन लगता है। ये शाहरुख खान और आशा पारेख। क्या हुआ? टाइम फ्रेम तो ठीक रखना। शाहरुख खान के साथ काजोल या दीपिका अच्छी लगती है, आशा पारेख जी के साथ ना स्वर्गीय राजेश खन्ना जी अच्छे लगते हैं। समझा? हाँ हाँ, समझ गया। आज अर्जुन सर ना अच्छे मूड में है। को पटाने का ना ये अच्छा मौका है। चल मैं अभी आता हूँ। आज के बाद ऐसा बेहुदा मजाक दोबारा करने की कोशिश भी मत करना। क्या है छोटू? वो अपना वो मतलब वो सर वो गुड मॉर्निंग करने आया था सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। अब तुम्हें भी कुछ कहना है श्री? सर वो वेस्ट जोन डाइविंग चैंपियनशिप में डाइव करते हुए एक लड़की की मौत हो गई। लेट्स गो। डॉक्टर, क्या लगता है आपको इसकी मौत कैसे हुई? जहां तक मुझे लगता है, डाइव करने के बाद इनका सर स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराया है और ये बेहोश होकर गिर गई। बट आई डोंट थिंक सो। इसके सर पे ऐसी कोई चोट नहीं है। एग्जैक्टली मौत कैसे हुई ये जानने के लिए बॉडी को लैब ले जाना पड़ेगा। डू इट। दिया हमारे टॉप स्विमर्स में से एक थी, ऐसे कैसे डूब सकती है? पता चल जाएगा। श्री, छोटू, ऊपर जाके चेक करो जहां से इसने डाइव मारी थी। छोटू। हाँ, संभल के। हाँ
ऐसा ना हो कि एक की जगह 2 केस सॉल्व करना पड़े। तुम्हारा मतलब क्या है? बहुत डीप है रे। फेक कह रहा। बैग में से दिया का है, शायद उसके लॉकर का होगा। बाकी चीजें नॉर्मल हैं जो जनरली होती है, एनर्जी ड्रिंक एंड ऑल। एनर्जी ड्रिंक को लैब भिजवाओ टेस्ट के लिए। इस कंपटीशन की आपने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? रमेश, ये लैपटॉप में सारी फुटेज है कंपटीशन की जो अभी तक रिकॉर्ड की है। They're good divers. अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने। ये लड़की कौन है? ये चित्रा है। बुलाओ उसे। You are a good diver. इसे फाइनल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है सर, मेरी गरीबी। दिया मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। कुछ पता चला उसके मौत का कारण? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तुम हमें बस इतना बताओ कि पिछले कुछ दिनों में तुमने दिया के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा, और आखिरी बार दिया से कौन मिलने गया था? हिरेन। हिरेन? हाँ, वो स्टेडियम के बाहर ओमकार रेस्टोरेंट में काम करता है। हिरेन उसके रूम में कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके गया था। आज कंपटीशन शुरू होने से पहले इसमें जरूर हिरेन की ही गड़बड़ होगी। मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग रूम देखना है। ये है दिया का लॉकर। दिया की लॉकर की चाबी तो उसके पास थी, तो फिर ये लॉकर खुला कैसे? हो सकता है वो इसे लॉक करना भूल गई हो। छोड़ो, ये सब फोरेंसिक लैब जो एनालिसिस, और फोन श्री को दो, कॉल डिटेल चेक करेंगे। दिया का किसी के साथ कोई झगड़ा? हिरेन दिया के पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। एक बार तो उसने जान से मार देने की धमकी भी दी थी। आओ दिया, तुम्हें घर छोड़ दो। नो थैंक्स। मेरी बात तो सुनो। क्यों? क्या हुआ? हिरेन, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों नहीं करनी? हिरेन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हो, और आगे से तुमने ऐसा किया ना तो याद रखना। इस तरह मेरी बार बार इंसल्ट करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो किसी से बात करने लायक छोड़ूंगा नहीं, समझी? क्यों? कर क्या लोगे? इस बार बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। जरूर हिरेन ने ही दिया को मारा है, इसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। उसकी धमकी के बाद दिया बहुत डरी डरी सी रहती थी। कहाँ मिलेगा ये हिरेन? बच्चों, अगर हमारा आशीर्वाद रहा ना, तुम लोगों का सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, पक्का। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। ओमकार? मैं ही ओमकार हूँ। हिरेन यही काम करता है। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। एक मिनट। चलो बच्चों, तुम लोग एंजॉय करो, कैरी ऑन। चलो 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 सब। वो काम करता था सर। एक्चुअली उसने एक शराब पीकर कुछ लोगों से झगड़ा किया था, तो मैंने उसे काम से निकाल दिया। जी वो सामने की बिल्डिंग में, कमरा नंबर 107। अभी घर पे ही होगा सर, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, मैंने मना कर दिया। आप लोगों को पूछताछ के लिए शायद दोबारा से हेडक्वार्टर आना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। अर्जुन सर, ये स्विमिंग पूल में डाइव मारना कितना मुश्किल होता है ना। अपनी सांस रोक के
पानी के अंदर जाना, ये सोच के तो मेरी सांसें ही रुक जाती है। हम सीरियस होके काम कर सकते हैं क्या? अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? तुम इतना रूड क्यों? I mean, 24/7 तुम्हारे नाक पे इतना गुस्सा रहता है। अब वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ETF का कोई भी मेंबर ना तुम्हारे सामने ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना मस्ती मजाक कर सकता है। क्यों? एक मिनट छोटू, और तो और उस दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की ना, रात के 3 बजे मैंने तुम्हारी कटिंग चाय पिलाई। तुम्हारी इच्छा पूरी की थी ना? और तुम हो कि मुझे एक थैंक यू तक नहीं बोले। थैंक यू तो दूर, एक स्माइल तक नहीं दी। किस किस्म के इंसान हो तुम? जी, देखा इसी मुस्कान की तो बात कर रही थी मैं। ऐसे हंसते रहो। साक्षी आनंद, हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, मस्ती मजाक के लिए नहीं। और अगर यही मस्ती मजाक करना है ना तुमने, गलत जगह पे गलत इंसान के साथ। समझे या समझाओ? साक्षी, ए साक्षी, डोंट डू इट। चल चिल मार। सर की बात का बुरा मत मानना, सर को मैं समझा दूंगा। अरे यार साक्षी, पर तुमने ना बहुत डेयरिंग है। तुम अर्जुन सर से ऐसे कैसे बात कर लेती हो? काय पण बोल, तुला ना मानावं लागेल, तू खूपच धीट आहेस। Now is it? कंपटीशन से पहले तुम दिया के कमरे में एनर्जी ड्रिंक लेके गए थे? उसने रेस्टोरेंट में फोन करके ऑर्डर किया था। मैंने सोचा मैं खुद ही ड्रिंक ले जाता हूँ, इसी बहाने उससे मिल लूंगा। वो क्या हो रहा था? वो बहुत टेंशन में थी। कमरे में और कौन कौन था? रेणुका और कीर्ति भी थी। तुमने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था? सर कुछ नहीं। तुम दोनों के सामने मैं चाहते हुए भी क्या मिला था? उससे पहले भी तो मिला सकते थे। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रेणुका और कीर्ति क्या कर रहे थे उस पर? I'm so happy. I got selected. यस, मैं भी। अब हम यूथ नेशनल गेम में सिलेक्ट हो ही जाएंगे। यार इस कंपटीशन कलर हमसे तो है। यू सो राइट, बट यू नो कुछ कलर पार्टिसिपेंट इस फूल में गांव की मर्द मिला देते हैं। वेल वो इसलिए बिकॉज गांव में इतने सारे डर्टी पॉन्ड्स होते हैं ना, जहाँ पर वो इतने सारे बफेलोज और डर्टी मड होता है। सो गांव के गरीब लोग उस मड को यहाँ साफ फूल के पानी से धोते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? ये आगे से नॉक कर आना। मैं फिर वहां से निकल गया और पूल के साइड में जाके बैठ गया। और फिर दिया ने डाई मारी और वो वापस नहीं आई। कीर्ति और रेणुका को कंपटीशन से पहले कैसे पता चला कि वो लोग सिलेक्टेड है? कहीं कुछ गड़बड़ है श्री। वेस्ट जोन ड्राइविंग कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन को जीतने के बाद सीधा नेशनल यूथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में एक ड्राइवर दिया की मौत हो जाती है और उसके ट्रेनर के हिसाब से वो बेहतरीन ड्राइवर्स में से एक। He was one of the best. ड्राइविंग बोर्ड पे भी
ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और उसकी दोस्त चित्रा का ये कहना है कि उसका सिलेक्शन ना होने का कारण उसकी गरीबी है। और फिर वो हिरेन, वो तो दिया से प्यार करता था, इनफैक्ट उसके प्यार में पागल था। लेकिन चित्रा का ये कहना है कि वो दिया को परेशान करता है। पर इससे ये साबित नहीं होता है कि दिया का मर्डर हुआ है और वो भी हिरेन ने किया हो। और हिरेन के मुताबिक वो वहां पे जूस देने गया और वापस आ गया। और हिरेन के बयान के मुताबिक रेणुका और कृति दोनों को सिलेक्शन होने से पहले ये बात पता थी कि वो दोनों सिलेक्ट हो चुके। इसका मतलब साफ है, सिलेक्शन प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जितने भी ड्राइवर्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मुझे उन सबकी हिस्ट्री चाहिए इमीडिएटली। थैंक्स। सर, दिया ने डाइव करने से पहले एनर्जी ड्रिंक के साथ एक पेन किलर लिया था, जिसकी डोज थोड़ी ज्यादा थी। तो उसकी मौत का कारण हुआ डोज है? नॉट सर्टेन बट पॉसिबल। इन सारे सवालों के जवाब हिरेन देगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जूस में कुछ नहीं मिलाया, उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारा? क्योंकि उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तो गुस्से में आके तुमने उसकी जान ले ली। सर, मैं गुस्सा जरूर था, लेकिन उस पे नहीं, अपनी किस्मत पे। मैं उसे पाना चाहता था, उसे मार के नहीं। लेकिन आपको अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी दिया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तो दिया भी मुझे छोड़ के हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि तुम शक के दायरे से बाहर हो। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, तुम ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया होगा। हाँ सुजी। ओके, चल, दिया की मम्मी आई है ऑफिस में, उसकी डेड बॉडी क्लेम करूंगा। कुछ समय से वो बहुत परेशान थी। उसने फोन पे मुझे कहा भी था कि वो वापस आना चाहती है। और मैंने उससे कहा मत मत हार। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की स्विमर बनने का मेरा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, तू इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। ठीक है माँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या आपकी बेटी किसी भी तरह के ड्रग या बेस्ट मेडिसिन लेती थी? देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हमारे लिए इस केस को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी वो स्ट्रेस पिल्स लिया करती थी। वो बहुत परेशान थी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन इसकी वजह से उसकी मौत नहीं हो सकती। सर प्लीज आप इंक्वायरी कीजिए सर। हम इस केस की तह तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कोई भी ड्रग किसी भी तरह के स्ट्रेस का इलाज नहीं होता है। ये एक तरह की बीमारी है, आपको इसे रोकना चाहिए था। इस कंपटीशन में 6 कंपीटर्स कंपीट करेंगे। कीर्ति, संजना, दिया, बबीता, रेणुका और चित्रा। दिया और चित्रा को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां रिच फैमिली से। कीर्ति के फादर पुणे के बहुत बड़े बिल्डर हैं, रेणुका के फादर मिनिस्टर हैं, संजना के फादर नासिक के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और बबीता के फादर जाने माने डॉक्टर हैं। तो इन चारों के अकाउंट में रिसेंटली 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं।
और अगले ही दिन विड्रॉ। यू डोंट नो व्हाई दैट। श्री, चेक विद हिम ये सडन ट्रांजैक्शंस का मकसद क्या है? वैसे तुम चारों के अकाउंट से एक मोटी रकम विड्रॉ हुई है, 5-5 लाख रुपए। किस लिए? ये रकम आपके लिए बड़ी होगी, हमारे लिए और वैसे भी आपका इससे क्या मतलब है? हमारे पैसे से हम कुछ भी करें तो हमारी मर्जी होगी, राइट? हमारी एक साथी की मौत हुई, वो एक नेचुरल डेथ है, इसके लिए हमसे इस तरह सवाल क्यों पूछते हैं? देखिए, मेरे फादर एक मिनिस्टर है और अगर उन्हें पता भी चला ना कि आप लोग हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं तो ETF ऑफिसर्स को धमकी देने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। कमाल है श्री, अर्जुन सर मिनिस्टर की धमकी के बाद भी इतने शांत है। लगता है आज सूरज कहीं और से निकला है ना? कुछ तो छूट रहा है। श्री, छोटे सर, मैं नहीं। क्या है वो क्या सर? सारी लड़कियों की कॉल डिटेल्स निकालो, अब पता चलेगा कि वो 5 लाख रुपए आखिर गए तो गए कहाँ। श्री, पता चला कुछ? जस्ट अ मोमेंट। कीर्ति, बबीता, संजना और रेणु, इन चारों को एक ही नंबर से मैसेज आया था और वो मैसेज कहीं और का नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर से रेस्टोरेंट ओमकार रेस्टोरेंट के मालिक ओमकार के मोबाइल से की गई है। चारों को SMS आने के बाद चारों ने अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए। 5 लाख की कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक्स को पी रहे थे या इसमें ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे थे? इतनी अमीर लड़कियों पर कोल्ड ड्रिंक का उधार? अगर ये SMS किसी डिजाइनर स्टोर के मालिक का आया होता तो बिलीव होता। राइट, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की पेमेंट के लिए कोई इस तरीके का SMS नहीं करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि राठौड़ ये कोई पेमेंट के लिए मैसेज नहीं था, ये SMS एक कोड है। कोड अब ओंकार तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा तो तुम तोड़ दोगे ना? तारीफ ही तो कर रही थी मैं। वो स्टेडियम की तरफ गए हैं। श्री, सर, ओमकार के सेल फोन पे कॉल करो। सर, आवाज लगती है उस तरफ से आ रहा है, चेक करो। वॉचमैन, सर, पूल की लाइट्स ऑन करो। छोटू, बाहर निकालो इसे।
सर, बॉडी में कोई इंजरीज नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छा तैरते थे, रोज रात में आते थे तैरने के लिए, ये कैसे डूब सकते हैं? हाँ ये स्विमिंग तो अच्छी करते थे, बट पता नहीं क्या हो गया। छोटू, आसपास का एरिया सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, रास खुलने के डर से उसने आत्महत्या कर ली। ये दोनों बॉटल्स ऊपर वहां डाइविंग बोर्ड पे मिली। हो सकता है वो ऊपर बैठ के पी रहा हो और नशे की हालत में ऊपर से नीचे गिर गया हो। श्री, सर, ये देखिए क्या मिला मुझे। ये क्या है श्री? ये एक क्रीम है। स्विमर्स पानी के अंदर जाने से पहले इसे यूज करते हैं क्लोरीन से बचने के लिए। तो इस बॉटल पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो ओंकार के हैं, लेकिन इसके ढक्कन पे जो ब्लड मिला वो ओंकार का नहीं। और ये क्रीम? ये क्रीम स्विमर पूल में जाने से पहले लगाते हैं, लेकिन इस क्रीम के अंदर एक मेडिसिन मिला हुआ है। अगर इसे बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगाया जाए और वो पूल के पानी के कांटेक्ट में आए तो वो हिस्सा थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। You mean to say वो हिस्सा नम हो जाता है? यस सर। तो इट्स पॉसिबल कि किसी ने दिया की क्रीम में भी ये दवाई मिला दी, इसलिए डाइव करने के बाद पानी में ऊपर नहीं आ पाए। तो अब इन सारे सवालों का जवाब हमें उस बेस्ट जोन डाइविंग कंपटीशन साइट पे ही मिलेगा। कल हमारी डाइविंग कंटेस्टेंट दिया शर्मा की दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण हम ये प्रतियोगिता आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हम उन 4 टैलेंटेड डाइवर्स को चुनेंगे जो नेशनल यूथ चैंपियनशिप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी। बेस्ट डाइव चित्रा की थी। आई थिंक चित्रा ही फर्स्ट आएगी। फर्स्ट गाइस? सिलेक्शन कमेटी अपने नतीजे पर पहुंच गई है। सबसे पहला नाम है चित्रा। उसके बाद कीर्ति, संजना और बबीता। यही 4 स्विमर्स यूथ गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां। चार लोगों का सिलेक्शन होना था, राइट? इसमें बबीता, संजना और कीर्ति के साथ मेरा भी सिलेक्शन होना था। और जिस तरह तुमने उन तीनों से 5 लाख रुपए लिए थे, उस तरह से मैंने भी तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, राइट? फिर मेरी जगह पे चित्रा क्यों? चित्रा इसलिए क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया। सबने देखा, बाकी 2 जजेस ने भी। इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मजबूरन उसे सिलेक्ट करना ही पड़ा। देखो नेक्स्ट मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। भाड़ में गई तुम्हारी गारंटी। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए अभी के अभी। मैंने भी तुम्हें 5 लाख रुपए दिए, भूलो मत। 5 लाख रुपए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पैसे नहीं
अभी के अभी सिलेक्शन करवा के दो, और अगर नहीं दे सकते मैं अभी बाहर जा रही हूँ, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे स्कैंडल के बारे में सबको बता रही हूँ। समझे तुम मिस्टर वैभव कोच? मैं भी जा रही हूँ। होगी तो तब ना जब तुम जिंदा बचोगी। दिया ने भी मुझे यही धमकी दी थी, मार दिया उसको। किसको मारोगे वैभव? शक तो हमें तुम पे तभी हो गया था जब तुमने ओमकार की लाश को देख के ये कहा कि शायद राज खुलने के डर से उसने आत्महत्या कर दी। लगता है राज खुलने के डर से उसने आत्महत्या करी। हमने तो किसी को बताया नहीं कि ओमकार और दिया की मौत के बीच में कोई भी कनेक्शन है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुम्हारे इस खेल के बारे में दिया को पता चल गया। इस कंपटीशन में सिर्फ 4 लड़कियों का ही सिलेक्शन होगा, और सच्चाई तो ये है कि उन लोगों ने आपको रिश्वत के रूप में 5-5 लाख रुपए भी दे दिए, जो मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी, वो भी कंपटीशन वाले दिन। So just wait and watch. इसलिए तुमने उसकी क्रीम में एक ऐसी दवा मिला दी जिससे पानी में जाते ही उसकी बॉडी सुन पड़ जाए, वो डूब के मर जाए। और दिया के मौत के बाद तुमने लॉकर से वो ट्यूब गायब कर दी ताकि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तुम्हें लगा कि ओमकार पकड़ा जाएगा। ओमकार जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट का मालिक ही नहीं था, तुम्हारी इस दलाली की खेल का मीडिएटर भी था, जिसके बारे में हमें उस कोडेड मैसेज से पता चला जिसमें उसने ड्राइवर से कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगे थे। दरअसल वो कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे नहीं थे, वो रिश्वत थी, 5 लाख की रिश्वत, कंपटीशन में सिलेक्शन की रिश्वत। और तुम्हें लगा कि ओमकार पकड़ा जाएगा, ये तुमने ओमकार को भी मार दिया। कोल्ड ड्रिंक वाला मामला अब किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अब तो ये ईटीएफ भी पीछे पड़ गई है यार। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। मतलब ये कि आज से आपकी हर परेशानी से आपको मैं चिंता मुक्त कर दूं। डायमंड बोर्ड के नीचे हमें बियर की बोतल का ढक्कन मिला और उस ढक्कन पे तुम्हारे ही खून के निशान। ये जो तुम्हारी आदत है ना नाखून चबाने की, इससे कई बार तुम अपनी उंगली भी काट देते हो जिसका खून बियर की बोतल के ढक्कन पे भी था। हमारे इस लालच ने हमारे देश से एक होनहार ड्राइवर को छीन लिया है। देश और हमारा कानून मैं कभी माफ नहीं करेगा वैभव। हम तुम्हें गिरफ्तार करते। छोटू, गन्स डाउन अभी के अभी, वरना मैं ऐसे भी मार दूंगा। एक खून की सजा फांसी है, 2 या 3 खून की सजा भी वही होगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफिसर। गन डाउन। गन डाउन प्लीज। Don't, please help me. Calm down. Please do something, please. पीछे Please. मार दूंगा इसे। Please बताइए मुझे। वैभव, मार दूंगा। वैभव। तेरा फैसला अब यही होगा।
तेरा इंसाफ शुरू होता है। रुकिए। हर चीज की एक हद होती है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मेरी हदें तो बहुत पहले पार हो चुकी हैं राठौर, और मेरी जान वो तो कब की जा चुकी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पता चला अर्जुन सर को फूलों से क्यों नफरत है। बेसिकली सर को वो हर चीज से नफरत है जो उनके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि अर्जुन को हंसने से डर लगता है। डोंट वरी श्री, आई प्रॉमिस यू, मैं अर्जुन के चेहरे पे वो हंसी वापस ला कर ही रहूंगी। ये इंसान जरूर हंसेगा।